आप अगर देखेंगे होली दीपावली में हमारे आचार्यगण तो विशेष रूप, होली दीपावली की रात आजकल तो हमने केवल इतना बना दिया कि महाराज दीपावली की रात में क्या कर रहे हैं, सो महाराज बस पटाखे फोड़ रहे हैं। बस दीपावली की रात में अपने घर में हवन करिए भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए, दीपावली के नारायण के लिए। दीपावली की रात्रि में और बहुत कुछ किया जा सकता है। दीपावली की रात्रि कोई बहुत कुछ किया जा सकता है। दीपावली की रात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं है हमारे, हजारों गुना अधिक पुण्य है दीपावली की रात्रि का। ये जो आने वाली अमावस्या जो है दीपावली की, महाराज बहुत महिमा है इसकी। भजन करते हैं, रात भर जप करते हैं, रात भर भजन करते हैं, वो भजन की रात है। और खासकर जिनको लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए उनको तो दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी के लिए हवन करना चाहिए। तो काहे से हवन करें महाराज? तो लक्ष्मी जी के लिए तो श्री सूक्त आदि से हवन करिए हाँ। और लक्ष्मी जी के लिए महाराज लक्ष्मी जी के जो बीज मंत्र हैं उनसे हवन किया जाता है। और तो महाराज लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा प्रसाद प्राप्ति के लिए अगर आप लोग चाहो तो हमारे यहाँ एक अन्य पाठ भी किया जाता है, उसको कहते हैं कनकधारा स्तोत्र, भगवान शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित है। तो उसका पाठ लक्ष्मी जी के होम में विशेष होम किससे करें? तो लक्ष्मी जी के लिए महाराज होम की जो सामग्री होती है वो कमलगट्टा आप लोग जानते हैं, उससे लक्ष्मी जी के लिए हवन किया जाता है। कमलगट्टा आता है, उससे लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का हवन होता है। तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग भी चाहें तो दीपावली में केवल खाओ पियो नाचो और सो जाओ नहीं, लेकिन दीपावली की रात्रि में खूब लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन करो। एक बात और सुनो, आप लोगों में से किसी को पता है दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन लोग हैं जो लक्ष्मी पूजन करते हैं दीपावली को? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हैं। लक्ष्मी तो सबको ही चाहिए, सब कहते हैं ओम जय लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी जी तो सबको चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता है दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा? नहीं पता है किसी को? अरे किसी को तो पता होगा भैया, बताओ। आजकल हम लोगों की समस्या ये है कि हम त्योहार तो सब मना रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है कि क्यों मना रहे हैं। तो लक्ष्मी जी क्या हुआ था उस दिन, बताओ जरा। कई लोग केवल इतना कहते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, दीपावली के दिन क्या हुआ था? लोग कहते हैं महाराज दीपावली के दिन राम जी आए थे अयोध्या, लौटे थे। लेकिन आचार्य जी इसमें भी थोड़ी शंका बनी रहती है। शंका इसलिए बनी रहती है कि राम जी ने रावण को कब मारा? विजयदशमी को। अभी आप मनाया, रावण जलाया, 20-21 दिन का अंतर पड़ता है। तो 20-21 दिन राम जी कहाँ रहे? फिर रावण को विजयदशमी को मार दिया, अगर यही प्रमाण मान लिया जाए तो जो 20-21 दिन बीच के हैं वो राम जी ने कहाँ बिताए? क्योंकि राम जी तो तुरंत आए। वर्णन तो यही है कि रुके कहीं नहीं। लंका में भी राम जी नहीं रुके। लंका में इसलिए नहीं रुके कि यहाँ तक कि विभीषण जी के राज्याभिषेक में भी राम जी अंदर नहीं गए। क्यों? क्योंकि राम जी का वचन था कि किसी नगरी में नहीं जाऊंगा। तो लंका के अंदर विभीषण के राज्याभिषेक के लिए भी भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा अपनी जगह। तो लंका में तो रुके नहीं। तो फिर 20-21 दिन कहाँ रहे राम जी? और अगर यही मान लिया जाए कि दीपावली के दिन राम जी लौटे थे अयोध्या, तो केवल राम जी की पूजा करो, फिर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा काहे को करते हो? बोलो। दीपावली के दिन किसकी पूजा करते हैं आप लोग? राम जी की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा करते हैं? बोलो। तो फिर
क्यों मनाते हैं दीपावली? पता नहीं महाराज। इसलिए मैं कहता हूं भैया थोड़ा सा जागो, थोड़ा समझो, थोड़ा पता करो और फिर त्योहार मनाओ। हाँ, लोगों को पता ही नहीं है कि होली क्यों मना रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं दीपावली काहे को मना रहे हैं। बस सब मना रहे हैं तो हम भी मना रहे हैं, यही चल रहा है। अरे भैया, जब देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो इसी दीपावली के दिन लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई। इस दिन लक्ष्मी जी का जन्म हुआ समुद्र से, और लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई और उन्होंने नारायण के साथ विवाह किया, नारायण के गले में वरमाला डाली। तो लक्ष्मी जी का दीपावली के दिन प्रागट्य हुआ है, इसलिए उस दिन हम लोग किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी। हे लक्ष्मी जी, जैसे आप समुद्र से प्रकट हुई और नारायण को प्राप्त हुई, वैसे हमारे घर में प्रकट हो और हमको भी प्राप्त हो, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो फिर लोग कहते हैं महाराज गणेश जी की पूजा क्यों? अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि लक्ष्मी और गणेश जी का लेना देना क्या है? लक्ष्मी जी तो नारायण की पत्नी है ना, और गणेश जी जो हैं वो शंकर जी के पुत्र हैं, तो उनका और लक्ष्मी जी का क्या लेना देना? लक्ष्मी जी के बगल में तो नारायण होने चाहिए, या गणेश जी के अगल बगल में तो उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि होनी चाहिए, तो उनके बगल में लक्ष्मी जी के बगल में गणेश जी, ऐसा क्यों? सोचा है कभी आप लोगों ने? हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, विचार चिंतन नहीं करते हैं। हम लोग त्योहार तो मनाते हैं, कथा तो सुनते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते। अरे लक्ष्मी जी जो हैं वह अर्थ का प्रतीक हैं, यानी धन का प्रतीक हैं, और गणेश जी जो हैं वो बुद्धि का प्रतीक हैं। महाराज लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आ तो जाएंगी, लेकिन गणेश जी की पूजा नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट की बुद्धि खराब कर देती है। इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए कभी। लक्ष्मी जी के साथ किस किस की पूजा होती है? तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पूजा होती है, और लक्ष्मी जी के साथ नारायण की पूजा होती है। अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के साथ कुबेर की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि महाराज कुबेर जी जो हैं वो लक्ष्मी को आपके घर में देने वाले हैं, तो कुबेर की पूजा जरूर करो, कुबेर जी की पूजा। दूसरा, गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? महाराज लक्ष्मी जी आपके घर में आए तो बुद्धि ठीक रहे, इसलिए गणेश जी की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी जी संभल जाएं। और नारायण की पूजा लक्ष्मी जी के साथ क्यों करते हैं? बोले लक्ष्मी जी आप अकेले मत आना, तो बोले अपने पतिदेव के साथ आना, नारायण के साथ। अच्छा, नारायण के साथ क्यों आना? तो बोले इसके भी दो कारण हैं। पहला कारण ये है, अभी माताओं आप लोग हो, अभी आप कहीं जाते हो अकेले तो कितने दिन रुकते हो वहाँ? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं रुकते फिर। लेकिन पति साथ हो तो महाराज कोई झंझट ही नहीं, कोई समस्या नहीं, फिर जब चाहे तब तक रहो। तो लक्ष्मी जी जब अकेले आती हैं तो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि पति देव के पास वापस लौटना पड़ता है ना। तो लक्ष्मी जी 2-4 दिन के लिए आती हैं, फिर चली जाती हैं। तो नारायण के साथ आएंगी तो घर में विराजमान होंगी महाराज। और दूसरा कारण ये है कि लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? पास आती हैं वो भी उल्लू ही हो जाता है। उल्लू होने का तात्पर्य क्या है? महाराज वो आंखें बंद कर लेता है, न उसे अब अपना दिखाई देता है, न बड़ा दिखाई देता है, न बड़ों का सम्मान। नारायण के साथ आती हैं तो गरुड़ जी पर बैठ करके आती हैं, और गरुड़ जो हैं वो त्याग का प्रतीक हैं, गरुड़ जो हैं वो वैराग्य का प्रतीक हैं। जब लक्ष्मी नारायण के सहित गरुड़ पर बैठकर आएंगी तो लक्ष्मी तो आएगी, साथ में तुम्हारे हृदय में त्याग, वैराग्य, भक्ति, सद्भावना भी आएगी। और तुम्हारे घर में आई हुई लक्ष्मी ऐसे ही यज्ञों में, अनुष्ठानों में, दीनहीन की सहायता में और महाराज समाज के उत्थान में, समाज के कल्याण में लगेगी। वरना तो फिर कहाँ कहाँ लगेगी, वहां तो सोच भी नहीं सकते फिर लक्ष्मी जी क्या क्या करवाती हैं। हाँ,
लक्ष्मी जी फिर ऐसी ऐसी जगह ले जाती हैं कि जहाँ सोच भी नहीं सकते। लक्ष्मी जी बड़ी अकेले नहीं संभलती महाराज। लक्ष्मी जी को संभालने के लिए फिर 3 चाहिए, गणेश जी, कुबेर जी, वो भगवान विष्णु, भगवान नारायण। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। आज के बाद कोई पूछेगा तो बता देना कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ था महाराज, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। आप लोग भी करिएगा, खूब लक्ष्मी जी की पूजा करिएगा। हाँ, खूब दीपावली के बढ़िया दिए जलाओ, दीप जलाओ, भगवान के सामने खूब दीप जलाओ। अच्छा, दीपावली के दिन शिव जी के मंदिर में दीप जलाने की भी बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं दीपावली की रात्रि में जो कोई भगवान शंकर के मंदिर में घृत के दीपक जलाता है, उसके जीवन की दरिद्रता नष्ट हो जाती है और उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। इसीलिए दीपावली की रात्रि में शंकर जी के मंदिर में खूब दीपक जलाने चाहिए। शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि पद्म महापुराण में अनंत कथाएं, अनंत चरित्र हैं। तो 4 रात्रियां जो बड़ी हैं, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दीपावली और होली, ये 4 रात्रि बड़ी है। तो जन्माष्टमी की बड़ी भारी महिमा आई है। तो पद्म